देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर इजाफा चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस के खिलाफ देश में चल रहा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भी जारी है। अब तक वैक्सीन की 2,09,89,010 खुराकें दी जा चुकी हैं। बीते दिन 66,666 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। आगामी दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। वैक्सीनेशन में इजाफे की उम्मीद तो सही है, लेकिन उम्मीद के उलट देश में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा अच्छे संकेत नहीं दे रहा। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले चिंता बढ़ाने लगे हैं। लगातार तीसरे दिन 18,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,599 नए मामले सामने आए और 97 मरीजों ने इसकी वजह से दम तोड़ दिया। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,12,29,398 हो गई है। इनमें से 1,57,853 लोगों को इस खतरनाक वायरस के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। सक्रिय मामलों में लगातार कई दिनों से इजाफा देखने को मिल रहा है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,88,747 हो गई है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में 14,278 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ महामारी को हराकर ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,08,82,798 हो गई है और देश में रिकवरी रेट 96.95% है। पिछले कुछ हफ्तों में कम से कम 6 राज्यों में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले बढ़ते दिखे हैं। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु की पहचान उन 6 राज्यों में की है जहां हाल के हफ्तों में कोरोना के नए मामलों की संख्या में उछाल देखा गया है। ये 6 राज्य दैनिक मामलों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए 80% से ज्यादा के हिस्सेदार हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से देश में सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र की है। यहाँ बीते 24 घंटे में 11,141 नए मरीज मिले। ठीक एक महीने पहले 7 फरवरी को ये संख्या 2,673 थी, यानी रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या अब 4 गुना बढ़ गई है। पिछले साल 16 अक्टूबर के बाद ये पहला मौका है जब नए मरीजों की संख्या 11,000 के पार गई है। यहाँ लगातार तीसरे दिन 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं अब महाराष्ट्र में कुल मामले बढ़कर 22,19,727 हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के संभाजी नगर में कोरोना के केस में वृद्धि होने की वजह से वीकेंड पर पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया है। राज्य के मंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि 11 मार्च से 4 अप्रैल तक बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच संभाजी नगर में रात के समय प्रतिबंध लागू रहेंगे। इसका समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। वहीं वीकेंड पर पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और मैरिज हॉल बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 286 नए मामले सामने आए और 2 संक्रमित व्यक्तियों की जान गई। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और ऐसे में आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इस सत्र में दिल्ली वासियों को मुफ्त कोरोना टीका देने का ऐलान किया जा सकता है। इस बीच देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि भारत में कोरोना अब खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर कामयाब होने के लिए हमें 3 बातें मानने की जरूरत है। वैक्सीनेशन अभियान से राजनीति को दूर रखें, वैक्सीनेशन के पीछे के विज्ञान पर भरोसा करें और तय करें कि हमारे अपने लोगों को समय पर टीका लगाया जाए। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दे कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, ना ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।